Okay, what we will do, we will find the construction of bisector of any given angle. Suppose that आपको एक एंगल गिवन है, वो कोई भी एंगल हो सकता है बच्चे, ठीक। तो वो तो हमने सपोज करना है, तो आई एम टेकिंग वन एंगल, ओके, एंड दैट एंगल इज लाइक दिस वन, कि आपको एक एंगल प्रोवाइड कर दिया गया एनी डिग्री, एंड एंगल इज लाइक दिस वन, okay, and this one. I don't know the degree of the angle, but हमें ये एक एंगल प्रोवाइड कर दिया गया, and someone asked me to find out the bisector of this angle with the help of construction. Okay, तो हम इसको कंस्ट्रक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, अभी बाइसेक्ट करेंगे. तो what we will do in the initial phase, तो बच्चे इनिशियल फेज में तो सपोज कीजिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एक एंगल की फॉर्मेशन है. तो व्हेनेवर वी स्टार्ट टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर, व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट विद द लिटिल बिट ऑफ आर्क. कैसे बच्चे स्टार्ट करेंगे, यहां से. तो ट्राई टू मेक एन आर्क. आप इसको छोटी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज आवर एंगल. नाउ विद द सेम कंपस, कंपस को आपने चेंज नहीं करना बच्चे, उतनी ही ओपन करनी है जितनी पहले थी. ट्राई टू ड्रा टू आर्क, ओके, दो आर्क विद द सेम कंपस बनाइए. दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और वो इस पॉइंट पे क्या कर रही है बच्चे, इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल, from the vertex of the angle, draw a line. And this becomes the bisector of our angle. ये हमारे एंगल का क्या बन गया बच्चे, बाइसेक्टर बन गया. बट अभी हमारे पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. We will prove it with the help of सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कि हम इसको ऐसे कैसे बोल देंगे कि दिस इज द बाइसेक्टर. पहले तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से सुने व्हाट आई एम डूइंग. मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चंस को. सपोज कीजिए वन एंगल इज गिवन टू यू, दिस वन एंड दिस वन. समवन आस्क यू टू मेक द बाइसेक्टर. तो इसका बाइसेक्टर करने के लिए यहां से शुरू करें. ड्रा आउट दिस वे, ओके. नाउ विद द सेम कंपास, ड्रा एन आर्क. Same, and they will definitely intersect each other at some point. Now from this point of action, just like that, draw a line which is a bisector of this, or I can say कि this is angle A, sorry, point A, this is point B, and this is point C. Or I can say this point BL is the bisector of angle ABC. तो बच्चे ये एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी. एंड सी माय पॉइंट, हाउ आई कैन प्रूव इट. ठीक है, अगर मेरे को इसको प्रूव करना होगा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाउ आई कैन प्रूव इट.
तो इसको प्रूव करने का एक बच्चे सिंपल सा फॉर्मेट देखिएगा, हाउ वी विल स्टार्ट इट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, आई विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। अब बच्चे मैं इसको मैथमेटिकली क्या कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट वी वांट टू से, वी वांट टू से कि AFB इज इक्वल टू दिस वन। हमने इन दोनों एंगल्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो नाउ आई कैन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन। तो शुरू कीजिए बच्चे। मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन लूंगा। वन इज ट्रायंगल BDF and another is BEF। दूसरी कौन सी बचे, BEF। लिसन मी केयरफुली, BEF, ये आप इस पॉइंट को E कह लीजिए और इस पॉइंट को D कह लीजिए। एंड आई थिंक आप में से सब जानते होंगे कि BD इज इक्वल टू BE, क्योंकि ये हमने एक ही पॉइंट से क्या की थी, ड्रा आउट की थी। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब मैंने यहां पे कंपास रखी थी बच्चे, चेक माय पॉइंट, यहां से रख के यहां पे एक आर्क लगाई थी और मैंने सेम यहां से ओपन करके यहां पे आर्क लगाई थी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो DF है ये EF के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आई कैन से DF इज इक्वल टू EF। और एक चीज आपके पास बड़ी कॉमन है बच्चे, BF इज इक्वल टू BF। अब बताइए ये ट्रायंगल किस मेथड से कॉन्ग्रेंट हुई, सर SSS। वेरी गुड, दे आर कॉन्ग्रेंट बाई SS एंड S। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विद द हेल्प ऑफ CP Sir CPCT। CT, and that's why we can prove that any line or any bisector can be drawn from this point। चलिए हमारी नेक्स्ट जो फॉर्मेशन आ रही है बच्चे, जिस पे मैं नेक्स्ट अभी वर्क करूंगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाउ वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। वैसे आप सबको पता है कि सपोज दैट आपको एक लाइन गिवन है, कोई भी लाइन हो सकती है बच्चे, वो वन लाइन इज गिवन टू यू, ठीक, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर। और वो बाइसेक्टर होना भी कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज A and this point is B and we are trying to find out the bisector। तो बाइसेक्टर के लिए बच्चे हम क्या सपोज करते हैं, लेट दिस इज द AB बाइसेक्टर। तो मैं मोर देन हाफ ओपन करूंगा एंड आई विल ड्रॉ वन आर्क। Similarly on the lower end I will draw the arc। Now the next point, same here without changing the point। तो बच्चे they will definitely intersect at some point। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, just make a straight line। इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, M, एंड दिस A is 90 डिग्री एंड इज द बाइसेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आप इस पॉइंट को किसी तरह से भी ज्वाइन कर ले, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P and this point is called Q. Now PQ is called the perpendicular, क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? Sir, perpendicular bisector. Perpendicular bisector. और now we will prove that कि why we can say this is a perpendicular as well as bisector. Bisector होने का मतलब ये है बच्चे कि हमने प्रूव कर दिया कि AM is equal to MB है and this angle is of 90 degree. But now we will theoretically verify it. And to verify it theoretically, first of all, what I can do, I will join this point. Okay. Then I will join this point. Next formation. I'm joining this point. And in the next formation, I will join this point. और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दे आर इक्वल, या हाउ वी कैन प्रूव दैट AM इज इक्वल टू MB। देखो प्रूव उसी तरह से होगा जैसे हम ट्रायंगल वाले फार्मूले से करते हैं। अच्छा आप मेरे को बताइए, व्हेन वी विल मूव टू दीज टू ट्रायंगल्स, ये फर्स्ट है, ठीक है, मैं दो ट्रायंगल्स लूंगा बच्चे, APQ, ये है APQ, और दूसरी ट्रायंगल में कौन सी लूंगा, चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक APQ and the second is BPQ। अच्छा टेल मी, क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चे कि AP इज इक्वल टू AQ? Yes, कह sir. सकता हूं या नहीं? Yes, sir. ठीक, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज जो हम यहां पे अभी बनाएंगे। नेक्स्ट में देखिए AQ इज इक्वल टू, या आप ये कह लीजिए कि AP इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और बताइए कि ये BP के इक्वल भी होगा, क्योंकि हमने सेम ही तो आर्क बनाई है ना, एंड ये भी इक्वल होगा। तो व्हाट आई कैन से कि AP इज इक्वल टू BP, नेक्स्ट AQ इज इक्वल टू सर BQ। यस बच्चे, कैन यू रिपीट यस यस, हाँ बच्चे, व्हाट वी हैव डन हियर, देखो मैंने ऐसे आर्क लगाई थी, दिस वन, चेक इट, AP, then I draw the arc BP, same without changing, then I draw the arc this one, then I draw the arc this one from this point of view। ठीक, तो that means कि this side and this side are already equal। Now what I am trying to say, I am just taking these two triangles। तो देखिए पहली ट्रायंगल मैंने कौन सी ली, तो पहली ट्रायंगल मैंने ली दिस वन, and the second one is this one। Okay, now in these two triangles we have seen कि आपके पास ये AP है जो ये BP के इक्वल हो गया, एंड AQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, BQ के इक्वल हो गया। और एक चीज और देखिए बच्चे, PQ दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आई कैन से ट्रायंगल APQ and BPQ are what? Congruent. कॉन्ग्रेंट। और अगर ये बच्चे कॉन्ग्रेंट हो गई तो क्वेश्चन तो अभी शुरू होने वाला है ना, कॉन्ग्रेंट तो होगी। नाउ इफ दे आर कॉन्ग्रेंट आई कैन से दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT।
बोल सकता हूं ना बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक, कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोल सकता हूं या नहीं? Yes, sir. अब आइए बच्चे, तो फिर मैं अब आपको कुछ और चीजों पे लेके आता हूं। नाउ वी विल टेक दिस ट्रायंगल, जिसको अभी आप देखेंगे। मेरे को ना थोड़े से पेन अलग अलग तरह के यूज करने पड़ रहे हैं, बिकॉज टुडे आई एम नॉट यूजिंग आईपैड। तो अब मैं बच्चे दो ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल एपीएम एंड सेकेंड वन आई विल टेक द ट्रायंगल बीपीएम। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये मेरी साइड ऑलरेडी प्रूव थी, और इसके बीच में जो पीएम और पीएम क्या हो गया? सर कॉमन। कॉमन साइड। तो व्हाट वी कैन से? सर साइड एंगल साइड। सर आरएचएस। साइड एंगल, क्या बोलेंगे हम इसको? Sir, SAS. सर एसएस। एस ए एस, क्या बोलेंगे इसको? एस ए एस। और एस ए एस होने से बच्चे ये हो गया कि नाउ वी कैन से दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। और एक चीज और देखिए, ए एम इज इक्वल टू एम बी तो हो ही गया विद द हेल्प ऑफ सीपी सीटी। बट अब आपने प्रूव करना है कि दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑफ 90। तो अगर मैं इस एंगल को x सपोज कर लूं और इस एंगल को y सपोज कर लूं, बोथ आर इक्वल, और दोनों का सम कितने डिग्री के इक्वल हो रहा है बच्चे? 180 degree. 180 डिग्री। Sir, तो कहना 180. इससे, तो कहना इससे कि बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 degree each. 90 डिग्री। ओके, तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या था? फॉर्मेशन था। तो चलिए अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते हैं जो आई थिंक आप सबको नोन है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी विल ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हम सारे एंगल ड्रा आउट करेंगे, आई थिंक आप सबको आते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, हाउ वी कैन ड्रा आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट, ठीक। लाइन सेगमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट में बच्चे हम एक काम और करेंगे, चेक माय पॉइंट। इस लाइन सेगमेंट में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन ड्रा आउट द एंगल 60 डिग्री। हाँ जी, आप बताएंगे अभी? वेरी गुड। आई थिंक 60 तो सबको आता होगा बच्चे। तो फ्रॉम हियर वी कैन ड्रा एन आर्क। डी के साथ नहीं बच्चे, विदाउट डी बनाना है। ये देखिए ऐसे, एक आपने आर्क ड्रा आउट करनी है, जैसे मैं ये कर रहा हूं, या कह लीजिए, और ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? सर 90. यस, सर 180. सॉरी. हाँ हाँ 180. 180 बच्चे, 180। सर गलती से मुंह से निकल गया. कोई बात नहीं, विदाउट चेंजिंग योर कंपास
मेक एन आर्क, ये आर्क कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करती है बच्चे? सर 60. 60. Very good. Now from this same point, draw out another point. सर ये ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सर 120. Sir 120 degree. सर 120. 120 को रिप्रेजेंट करती है। वेरी गुड। ओके, अब अगर मैं इसको आगे ले जाऊं बच्चे, फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इट विल रिप्रेजेंट 180। आप देख भी रहे होंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच करेगी, 180 के साथ मैच करेगी। तो व्हाट आई विल डू, इफ आई वांट टू ड्रा आउट द एंगल 60 डिग्री, तो मेरे को जस्ट इसको ज्वाइन करना है बस। एंड वी गॉट एंगल 60 डिग्री। अब नोट कीजिए, अगर आई वांट टू फाइंड आउट द एंगल 120, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से मैंने इसी लाइन लेनी है, एंड वी गॉट एंगल 120 डिग्री। बट व्हाट कम्स इन माय माइंड, इफ वी वांट टू ड्रा आउट एंगल 90 डिग्री, तो फिर कैसे होता है बच्चे? तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डिग्री पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक, देन आप 120 डिग्री पे आर्क लगाएंगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट द बाइसेक्टर ऑफ 60 एंड 120। तो वो बाइसेक्टर अभी अभी आपको सिखाया था कि हाउ वी विल फाइंड आउट द बाइसेक्टर। तो आप बच्चे यहां पे पॉइंट रखिए, एक आर्क लगा दीजिए, चेक कर लीजिए, यू विल सी दैट मैंने यहां पे रख के ऐसे एक आर्क लगाई, ठीक। नाउ आई विल यूज द सेकेंड पॉइंट with same compass without changing its point, या उसकी लेंथ को बिना चेंज किए हुए मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो बच्चे ये 60 इंटरसेक्ट करेगी सर, वहां से अब हम एक लाइन खींच देंगे। बिल्कुल, यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, which becomes how much degree? Sir 90 degree. 90 डिग्री। आई थिंक आप सबको आते होंगे, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा कर रहा हूं, ठीक। नाउ इफ वी वांट टू ड्रा आउट द एंगल 30 डिग्री, तो मैं अभी यहां पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं बच्चे, तो मेरे को किन किन का बाइसेक्टर करना होगा। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इफ आई वांट टू ड्रा आउट एंगल 30 डिग्री, सर मैं बताऊं? यस यस, कोई भी बताइए। सर जो सर पॉइंट ए है ना सर, वहां से हम एक आर्क लगाएंगे, और सर जो पॉइंट बी है सर, वहां से हम एक आर्क लगाएंगे, और सर फिर उधर से एक लाइन खींच के सर 130 डिग्री बना देंगे। यस, तो आप इस पॉइंट पे एक आर्क लगाएंगे, फिर आप इस पॉइंट पे आर्क लगाएंगे, बस। अब क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में से एक आर्क क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? यस सर। तो दिस पर्टिकुलर एंगल बिकम्स हाउ मच डिग्री? सर 30 डिग्री। टोटल कितना था? 60, बट नाउ दिस बिकम्स 30। अच्छा, अब मेरे को बताइए, इफ आई वांट टू ड्रा आउट द एंगल 45 डिग्री, बिटवीन बी एंड पॉइंट सी का आर्क लेंगे और पॉइंट ए का आर्क। यस बच्चे, अब हम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, यहां से आर्क ड्रा आउट करेंगे। चेक, आई वांट टू, व्हाट आई वांट टू से, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। तो अब आप कैसे इसको ड्रा आउट करेंगे बच्चे? मैं एक ही एंगल में बना रहा हूं, सो दैट यू विल गेट द बेटर व्यू। देखिए, फ्रॉम हेयर जितनी मर्जी ओपन कर लीजिए, लाइक दिस, ड्रा एन आर्क, एंड फ्रॉम पॉइंट सी,
ये टिप नहीं हिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सेम रहनी चाहिए फ्रॉम पॉइंट सी। तो ये आर्क ड्रा आउट होगी। नाउ फ्रॉम दीज टू ड्रा आउट एन आर्क। तो ये कितने डिग्री का एंगल प्रिपेयर हो जाएगा बच्चे? दिस वन 45 डिग्री। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के एंगल्स को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। What he has asked me, take a line 8.6 centimeter and draw the perpendicular bisector. तो बच्चे मेरा पहला काम क्या होगा? First of all, I will draw a line 8.6 centimeter. तो आप चेक कीजिए how I will draw the segment from this to 8.6. This is my line which represent 8.6. इस पॉइंट को बच्चे हम A बोल देते हैं and this particular point is called B. आप सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now this particular line is line segment is 8.6 centimeter, and now we want to find out the perpendicular bisector. तो perpendicular bisector के लिए क्या होता था बच्चे? We will just start from point A, open it more than half like this. ठीक, एक आर्क यहां पे, ठीक, और फिर आपके पास क्या होगा? With the same compass and the same point, एक नीचे की तरफ। ठीक, now come on to point B, intersect them, and on the lower end they will intersect there. Now mention the name of these points. जो भी ये points हैं इनके नाम क्या कर दीजिए? मेंशन कर दीजिए। Now from these two points draw a line. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक क्या ड्रा आउट कर दीजिएगा बच्चे? लाइन ड्रा आउट कर दीजिएगा which is a perpendicular, क्या बोलेंगे हम इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। और आप इसको जरूर चेक कीजिएगा बच्चे, इफ दिस इज योर पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं कि दिस इज योर पॉइंट M, ओके, तो इसको हम किस तरह से क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा आउट सम क्वेश्चंस, और इसी को हम यहां पे क्या करेंगे? अभी डिफाइन करेंगे। ओके, चेक माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। अभी हम Sir, Sir, you are not audible. सर आप म्यूट हो। ओके, मैं कह रहा था जो आपने अभी किया वो थ्योरेटिकली था, एंड नाउ वी विल स्टार्ट इट कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। Just wait. लीजिए, हाउ वी विल प्रूव इट प्रैक्टिकली। तो आज का मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चे, आई थिंक आप सबने देखा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, एक बार फिर से बना रहा हूं
कि लेट अस सपोज वन परपेंडिकुलर, अब मैं थोड़ा सा ना उसके साथ बनाऊंगा कि वन लाइन सेगमेंट इज गिवन टू, वो लाइन सेगमेंट कितना भी हो सकता है. सपोज दैट दिस इज योर line segment and this line segment is from point A to point B. Now we want to find out the perpendicular bisector. तो जब हम इसका perpendicular bisector बनाना की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, देखिए कैसे चलेंगे. Just from this point A, open a compass more than half, तो एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक. नाउ सेम आर्क इन लोअर पार्ट. नाउ टेक दैट compass at point B without changing its this one, they will definitely intersect. बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, but what I am taking it, तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में से एक लाइन क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे. थोड़ा सा टेढ़ा तो बन रहा है, बट चेक इट, इनके बीच में से एक हम क्या पास आउट कर देंगे, लाइन पास आउट कर देंगे. ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ व्हाट आई कैन से, हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले करवाया था. नाउ व्हाट वी विल डू, we will take this point as P and this point as Q. तो first of all हम AP को join करेंगे, then we will join BP, then we will join BQ, then we will join AQ. अब क्या होने जा रहा है बच्चे, अब ये होने जा रहा है कि this is equal to this is equal to this and equal to this. Now I want to prove that AM is equal to MB. एक तो मैंने ये प्रूव करना है कि AM is equal to MB, and second thing I want to prove that angle 1 and angle 2 both are of 90 degree. और इसी का ही हमने क्या लेना है, नोटिस लेना है. तो चेक कीजिए बच्चे, how we will start it. Just see these two triangles which I am going to take, और वो two triangles अभी हम लेंगे बच्चे to prove that. ओके, और उन दो triangles में से मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन सी दो triangles पहले ली जाएंगी. सबसे पहले लिया जाएगा बच्चे APQ. चेक कीजिए इस ट्रायंगल को APQ, and the next triangle is BPQ. This one. Now you know it very well. This is equal to this, already given. This is equal to this, already given. और ये जो PQ है बच्चे, PQ is a parallel common side. तो इसका मतलब ये हुआ कि this angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. बस इतना सही लेना भी. Now what we will start, now I can take this triangle. अब मैं एक और triangle ले रहा हूं, this one, and this one. And you will see what we will prove here. देखिए, this is equal to this, already given. Angle 3 is equal to angle 4, already proved. And PM is equal to PM, common. So we can say this triangle and this triangle are congruent. Now if they are congruent, तो पहली बात तो ये होगी बच्चे कि AM is equal to MB by CPCT. और दूसरी बात ये हुई
कि angle 1 is equal to angle 2, but angle 1 and 2 lie on a straight line. Therefore, they make a linear pair, and in linear pair, both angle are of 90 degree. ये है बच्चे इसका proof. Got my point? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड मी. Yes, sir. Yes, sir. So if you see in the first part, the main question of this topic is how to find out the perpendicular bisector. उसके बाद हमने किया था बच्चे how to find out the angles. हम different angles को किस तरह से क्या करेंगे, find out करेंगे. ठीक, तो उसमें भी हम आएंगे कि how we will get the different criteria. और सबसे पहला आपके पास कौन सा आया था बच्चे, how to draw. अच्छा, अभी आपके पास क्या होगा ना, we will use two instrument to draw out the angle, just that. ठीक, एक आपके पास क्या होगा, कंपास, और एक आप क्या किसको यूज करेंगे, स्केल को. आप प्रोटेक्टर को यूज नहीं करेंगे फॉर दीज क्वेश्चंस. गॉट माय पॉइंट? किसका यूज नहीं होगा अभी? Protector. प्रोटेक्टर का यूज नहीं होगा. हम सिंपली क्या करेंगे, स्केल और कंपास का क्या करेंगे, यूज करेंगे. गॉट इट? नाउ ओपन योर बुक एंड see the NCERT. Okay, in your NCERT book, if you go through the topic, so you will find it in this chapter of construction, page number 187, the first exercise is, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एंड इनिशियल पॉइंट एंड गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. देखिए पहले तो हमने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, और फिर उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है. हाँ, तो हाउ वी विल जस्टिफाई इट. हाँ जी, कोई आप में से बताएगा कि 90 डिग्री तो हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, हाउ वी विल जस्टिफाई कि ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का ही है. एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड कि हाँ सर हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं. यस, सर हम ट्राइंगल पहले बनाएंगे सर. बिल्कुल. क्या बनाएंगे सर? एक ट्राइंगल सर. ओके, देन सर फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. ओके. तो लीजिए बच्चे, देखिए आई थिंक आप सबको एंगल तो ड्रा आउट करना आता है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. इफ somebody ask you draw the angle of how much degree, 90 डिग्री, तो बच्चे मैं उसको ना एक सिंपल फॉर्मेशन के साथ ले रहा हूं कि हाउ वी विल ड्रा द एंगल 90 डिग्री. तो फिर मैं उसको जस्टिफाई करना अभी आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw an arc, first, second, then their intersecting point, and then with the help of scale we will draw this angle. बताइए किसी को ये डाउट तो नहीं है ना, एनीबॉडी? देखिए अब मैं क्या ज्वाइन करूंगा, इनको ज्वाइन करूंगा, this point and this point, and we know that this is equal to this, and we know that this is equal to this. ये भी हम सबको क्या है पता है कि इसको इस तरह से क्या किया जाएगा, ड्रा आउट किया जाएगा. Now what is my point? I am supposing this point as A, B,
O, पॉइंट ले रहा हूं बच्चे और कुछ नहीं. This is E, this is F and this is G, and if I join them, सपोज कीजिए ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, P. Now my target is I want to prove that angle GOA is 90 degree बस. तो अगर हम इसको प्रूव कर गए तो दैट इज माय क्वेश्चन. तो इसको प्रूव करने का आपने देख लिया बच्चे कि हम इनको सभी को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. एंड नाउ यू विल सी OB इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, आप सबको पता है. नेक्स्ट थिंग, GF इज इक्वल टू GE, ये भी आप सबको अभी पता चल गया होगा कि हाउ वी विल से सो. ठीक, OB इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू BE, सारे आपके पास पॉइंट इक्वल. अब देखिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रायंगल OEB, चेक कीजिए, एंड ट्रायंगल OFE. हाँ, मैं आपको बता दूं कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं, उनको मैं हल्का सा ड्रा आउट करूं. ठीक, OED, इफ यू चेक माय पॉइंट. अच्छा, इसमें एक D पॉइंट पहले वाला, सॉरी O मैं D लेके आया, यहाँ पे लिखना चाहिए था B. Here is OEB and OEB is this triangle. अगर मैं बच्चे इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लूं लाइक दिस, इसको भी ज्वाइन कर लूं. एंड द सेकंड इज OFE, यानी ये वाली ट्रायंगल. हाँ जी, आई थिंक यू नो दैट ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60. 60 डिग्री का. ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का. किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर. ओके, अब आ जाइए. अब जो मेरा पॉइंट है बच्चे, ये जो FE है, ये वाली, ये आपकी इस OB के क्या हो, पैरेलल होगी. पता है ना सबको? और आपको ये भी पता है कि ये जो FG है, ये GE के क्या है, इक्वल है बाय द कंस्ट्रक्शन. एंड हमें सबको पता था कि ये जो GF है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. नाउ इफ दिस लाइन एंड दिस लाइंस आर पैरेलल, और ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना के आ रही है, 90 डिग्री का, तो डेफिनेटली ये नीचे वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री. कैन यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? फिर से एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, मैं इनको सभी को अरेज करके एक बार रिपीट कर रहा हूं. चेक इट. देखिए, हमने क्या कहा था कि दिस पर्टिकुलर लाइन is parallel to OB and this is a perpendicular bisector. बच्चे, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर देंगे तो this will again create an angle 90 degree, and this is the justification when we say that this is 90 and degree angle. और अगर जस्टिफिकेशन में थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट आपको क्या आना चाहिए, एंगल ड्रा आउट करना आना चाहिए. और चलते चलते एक लास्ट का स्टेप बचे, हाउ वी विल ड्रा द एंगल बाइसेक्टर. तो फिर से एक बार देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन लाइन इज देयर स्केल के साथ एंड अनदर वन इज देयर. हम क्या करते थे, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो वी सिंपली ड्रा आउट एन आर्क. ठीक, फ्रॉम दिस पॉइंट एक आर्क लगाते थे, फ्रॉम दिस पॉइंट एक और आर्क लगाते थे, दे विल इंटरसेक्ट. नाउ एक हम खींच देते. नाउ वी कैन
say that this angle 1 is equal to 2, हम इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। और अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन से दैट दे आर इक्वल। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वी ज्वाइन दिस पॉइंट, वी ज्वाइन दिस पॉइंट। इनको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए सी, यहां पे कुछ रख दीजिए बी, दिस पॉइंट इज डी, this point is F and this point is E। अच्छा, आप सबको पता है बच्चे कि AC is equal to AD है, and you also know it very well कि आपके पास DE is equal to किसके है, CE के इक्वल है। Now what we can try in this question, हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं बच्चे, दिस वन, जिसको मैं अभी शेड करूंगा विद येलो कलर, एंड अनदर वन दिस वन, जिसको मैं अभी शेड करूंगा ग्रीन कलर। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स वी नो दैट DE is equal to CE and AD is equal to AC and AE is common. Therefore, both these triangles are congruent with the help of S, S and S. तो हम क्या बोल देते हैं बच्चे, angle 1 is equal to 2 with the help of CP, CP. Got my point? यस सर। तो ये बच्चे बिगनिंग थी हमारी, ओके ये हमारी कंस्ट्रक्शन की क्या थी, बिगनिंग थी।